हेलो, मेरा नाम है दुष्यंत। आज हम करने वाले हैं डील सेटल रिएक्शन, जिसमें क्या है कि हम अनसैचुरेटेड एल्कीन बनाते हैं या फिर वो अनसैचुरेटेड साइक्लिक एल्कीन बनाते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि एल्कीन बन रही है, साइक्लिक साइक्लिक कंपाउंड बनता है बेसिकली। इसमें क्या है कि डील सेटल रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है। बेसिकली ये क्या है कि बीएससी में है, बीएससी थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक है डील सेटल रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि एक एक होती है कॉन्जुगेट एल्कीन। कॉन्जुगेट एल्कीन क्या होती है उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत मैं ऊपर से बेसिक बेसिक से बता देता हूँ। जैसे कि कॉन्जुगेट एल्कीन, मिनिमम कॉन्जुगेट एल्कीन क्या है कि चार कार्बन से बन सकती है। जैसे कि कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड। तो ये जो होता है ना, डबल सिंगल डबल, तो ये पूरा कॉन्जुगेशन कहलाता है। जैसे कि मैं लिख के बताता हूँ। जैसे कि हम लिखते हैं एक सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, डबल बॉन्ड सी एच बॉन्ड सी एच, डबल बॉन्ड सी एच टू। जैसे कि ये वाला कंपाउंड है, इसमें ये वाला कंपाउंड है, ठीक है। देख लेना बैलेंस भी सही है, हाँ बैलेंस भी सही है। तो ये मैं देखो कि ये वाला कार्बन है, फिर ये वाला कार्बन है और ये वाला कार्बन है। तो डबल सिंगल डबल तीनों कार्बन होते हैं, डबल सिंगल डबल। ठीक है। जब ये डबल सिंगल और डबल आ जाता है बॉन्ड, तो इसी को क्या कहते हैं, हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। कॉन्जुगेशन कहते हैं इस मैनर में, अगर हमारे बॉन्डिंग हो रही है तो उसको कॉन्जुगेशन कह देंगे। लेकिन अगर हमको इस कंपाउंड से क्या है कि एक साइक्लो एल्कीन बनानी है, एक साइक्लो एल्कीन बनानी है, जो कि साइक्लो एल्कीन कैसे बनती है, साइक्लिक अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड बनाना है। तो देखते हैं वो कैसे बनता है। हम इसका क्या है कि स्ट्रक्चर फॉर्म लेते हैं। जैसे कि बेसिकली पहले मैं रिएक्शन बता देता हूँ, उसके बाद में देखेंगे, उसके बाद में इसकी चर्चा करेंगे। जैसे कि यहाँ पे CH2 हो गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक सिंगल ये रहा, एक से बनाते हैं, एक डबल बॉन्ड ये रहा, ठीक है। एक डबल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। ये डबल बॉन्ड हो गया। अब इसके बाद में क्या होता है कि ये क्या है कि इसको हम बोलते हैं डाइन। डाइन कंपाउंड होता है एक डाइन कंपाउंड होता है, एक होता है डाइइनोफाइल। एक डाइन कंपाउंड होता है डाइइनोफाइल। इनोफाइल मतलब कि फाइल मतलब तो लवर होता है, एक तरीके से चाहने वाला। इनोफाइल मतलब बॉन्ड को चाहने वाला। अब इसमें क्या होता है कि इसमें क्या है कि पाई इलेक्ट्रॉन जो इसमें है ना, वो पाई इलेक्ट्रॉन क्या है कि टूटते हैं और एक दूसरे के साथ में बॉन्डिंग करते हैं। उस बॉन्डिंग को क्या कहते हैं, वो बॉन्डिंग देख लेते हैं। उस बॉन्डिंग जो वो होती है, वो 4+2 पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होती है। क्या है कि 4+2 पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूटते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूटते हैं, और तो 4+2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। बॉन्डिंग होती है। तो बॉन्डिंग कैसे होती है वो मैं बताता हूँ, लेकिन कंपाउंड बता देता हूँ। कंपाउंड क्या बनता है, कंपाउंड बनता है साइक्लोहेक्सीन। कंपाउंड बनता है ये साइक्लोहेक्सीन, इसका नाम है साइक्लोहेक्सीन। बेसिकली आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, इसी के बारे में हम बातें करेंगे आज। इसी के ऊपर पूरा टॉपिक चलेगा हमारा, डील सेल्डर रिएक्शन। और साथ में उसके बाद में होती है एक ऑपोजिट रिएक्शन हो होती है, जिससे क्या है कि ये वाला कंपाउंड इसमें बदलता है, तो उसको बोलते हैं रेट्रो डील सेल्डर रिएक्शन। ओके। तो अभी हम क्या है कि ये वाले कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो ये वाले कंपाउंड में 4+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले हो गया, तो ये हो गया साइक्लो एडिशन रिएक्शन और कहलाती है। इसको क्या कहते हैं, साइक्लो एडिशन रिएक्शन कहते हैं। ये क्या कहलाते हैं, साइक्लो एडिशन रिएक्शन कहलाती है। अब इसमें मैं बताता हूँ इसमें बनता कैसे है। अब देखो ध्यान से देखना, क्या है कि ये एक बॉन्ड टूटा, तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। यहाँ पे भी कितने, एक बॉन्ड टूटा तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। ऐसे ही यहाँ पे भी एक बॉन्ड टूटा तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है कि जो पुराने वाले वो इलेक्ट्रॉनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो उनके बीच में ना बन के जो इलेक्ट्रॉन है नए बॉन्ड बनाते हैं। तो नए बॉन्ड बनाते हैं, तो देखो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। और जो एक तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा, और ये वाला इसके साथ में बना लेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, तो फिर आगे आप देख सकते हो कि इसमें क्या है कि कंपाउंड बन चुका है ये वाला। क्या है कि सीधी सीधी बॉन्डिंग हो रही है और सीधी सीधी कंपाउंड बन चुका है ये वाला। अब इसमें क्या होता है, ये रिएक्शन अगर हमको आगे,
अगर इसमें क्या है कि अगर हम इसका रिडक्शन करा दें, Ni और H2 की प्रेजेंस में, वैसे तो Ni प्लस Pt स्लैश Pd इनके प्रेजेंस में अगर रिडक्शन कराते हैं तो हमको क्या है कि जो इसके ऊपर हाइड्रोजन होंगे वो वहां से निकल जाएंगे और बॉन्ड टूट जाएगा। मतलब हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, बॉन्ड टूट जाएगा, और बॉन्ड टूटते ही दो वैलेंसी फ्री होंगी और उन पे क्या है कि हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएंगे। वो जुड़ जाएंगे तो हेक्सेन बना लेंगे, साइक्लोहेक्सेन से हेक्सेन बना लेंगे। अब क्या है कि ये तो बात हो गई डील-एल्डर रिएक्शन की। अब डील-एल्डर रिएक्शन में क्या होता है, इसमें क्या है कि थोड़ी बहुत चीजें और हैं। इसमें क्या है कि ये रिएक्शन की अगर हमको वो बढ़ानी है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ानी है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए हम क्या क्या करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए, फॉर इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, क्या है कि डाई इन में तो क्या है कि हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड करते हैं, डाई इन में, एंड डाई इनोफाइल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड करते हैं, डाइइनोफाइल में। डाइइनोफाइल में हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड करेंगे और डाइइन में हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड करेंगे। तो इसकी क्या है कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है कि बढ़ जाती है। अब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ती है मैं बताता हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन इनके इनके क्या होता है कि इनके दो दो एनर्जी लेवल होते हैं। एक एनर्जी लेवल होता है लोमो, एक होता है होमो। होमो क्या है कि हाई एनर्जी ऑर्बिटल होते हैं जो कि नीचे होते हैं। तो जो इनके बीच का डिस्टेंस होता है, वो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है कि अगर डाई इन में इसको जोड़ दें और डाई इनोफाइल में इलेक्ट्रॉन बेट्रॉन ग्रुप जोड़ दें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे कि मिथाइल प्लस आई ग्रुप प्लस H प्लस R वगैरह जोड़ दें, और जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि -R -H -I वाले ग्रुप जोड़ दें, जैसे कि एक CHO कीटोन वगैरह डबल बॉन्ड वाले सारे ग्रुप्स। और इसमें हम क्या जोड़ दें, इसमें हम जोड़ दें CH3। तो इसमें क्या है कि जो इनके बीच का एनर्जी लेवल होता है, एनर्जी गैप होता है, वो एनर्जी गैप क्या है कि कम होने लग जाता है। मतलब कि अगर ये इतना है थोड़ा सा, तो फिर थोड़े टाइम बाद लोगों और होमो को ये ऐड करने के बाद इतना एनर्जी गैप रह जाता है। मतलब ये तो मैं बता रहा हूँ, इतना नहीं रहता होगा, कुछ तो डिफरेंट रहता होगा, लेकिन ऐसा रहता है। तो इसकी वजह से जो इनकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब जस्ट इसका अपोजिट कर दिया जाए, इलेक्ट्रॉन बेट्रॉन ग्रुप लगा दिया जाए डाइन में और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया जाए डाइनोफाइल में, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये चीजें जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखते चलो। अगर जस्ट रिवर्स कर दिया जाए, अगर इसका रिवर्स कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसका रिवर्स, इसका वाइस वर्सा क्या होगा, वाइस वर्सा हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों को उल्टा कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और एग्जांपल एक दो मैं आपको बता देता हूँ अभी, एक सेकंड। तो मेरे हिसाब से आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब इसके बाद क्या है कि इसके कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसमें ऐड करते हैं और इलेक्ट्रॉन बेट्रॉन ग्रुप को डाइनोफाइल में ऐड करते हैं, तो क्या क्या होता है, कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, क्या प्रोडक्ट बनता है। जैसे ये तो सबसे इजिएस्ट रिएक्शन है क्योंकि ये लीस्ट कॉन्जुगेटेड एल्कीन थी, मतलब इससे ज़्यादा छोटी कॉन्जुगेटेड एल्कीन बन ही नहीं सकती है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि अभी और उनके बीच का प्रोडक्ट देखते हैं। जैसे कि एक दो में हम लगाते हैं, ये फिर प्रोडक्ट बनाते हैं हम एक दो, जैसे कि ठीक है। हम क्या लेते हैं, वो 1,3-ब्यूटाडाइन लेते हैं, 1,3-ब्यूटाडाइन लिया तो इसमें क्या करते हैं, हम एक CH3 ग्रुप लगा देते हैं। हमने क्या किया कि एल्किन में हमने लगा दिया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जैसे कि कहा गया था इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इसमें लगा दिया एल्किन में। एंड अपने डाइइनोफाइल में हम लगा देते हैं एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो कि CHO हो गया। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। इसकी स्टेबिलिटी को क्या है कि इंक्रीज करेगा, नहीं, स्टेबिलिटी को इंक्रीज नहीं करेगा, मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। स्टेबिलिटी अगर इंक्रीज हो गई तो ये कैसे
कैसे वो जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। मेरी बातों पे भी ध्यान दिया करो। और इसमें भी सेम होगा, वो 4+2 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लो एडिशन होता है, ठीक है। इसको में सेम होगा। अब इसमें क्या है कि ये देखो, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूटेगा। अब पहले इसमें नॉर्मल प्रोडक्ट बनाते हैं। इसमें क्या है कि सिंगल प्रोडक्ट ना बन के इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे, और दो प्रोडक्ट कैसे बनेंगे वो मैं बताता हूँ। एक तो ये बनेगा, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे CHO लग रहा है, यहाँ पे क्या था CH3, और यहाँ पे क्या था CHO, ठीक है। यहाँ पे क्या था CH3 और यहाँ पे क्या था CHO। और CHO को देखा जाए, जहाँ पे CH3 लग रहा है उसके हिसाब से ये ऑर्थो और ये मेटा पोजीशन हो गई, और ये CH3 अपनी इप्सो पोजीशन पे है, ठीक है। जिसके कंपैरिजन में देखा जाता है वो इप्सो, उसके साथ में ऑर्थो, उसके साथ में मेटा, और उसके सामने जस्ट पैरा, ठीक है। पैरा पोजीशन। अब इसमें क्या होगा कि ये डाइनोफाइल है, क्या घूम भी जाता है। अब हम क्या है कि ये डाइनोफाइल क्या है कि घूम जाएगा। हाँ, एक बॉन्ड लगाना भूल गई, एक बॉन्ड यहाँ पे लगेगा। प्लस एक डाइनोफाइल क्या है कि घूम के रिएक्ट करेगा। घूम जाता है इन सेंस ऑफ ये वाला रिएक्टेंट ऊपर चले जाता है, ऊपर वाला रिएक्टेंट नीचे आ जाता है, और कुछ नहीं घूम रहा है इसमें, ठीक है। डबल बॉन्ड तो यहाँ पर ही आएगा, यहाँ पे CH3 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा CHO, ठीक है। अब देखो, ये इसके अकॉर्डिंग पैरा प्रोडक्ट है, और ये CH3 के अकॉर्डिंग CHO है। अब जैसे कि हम जानते हैं प्लस आई में हम जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, बेंजीन में ऐड करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो भी उसके, जब हम रेजोनेंस करते हैं, जब डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे चार्ज होता है ना। जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे चार्ज आता है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जब प्लस आई इफेक्ट देख रहे हैं हम उस कंडीशन में, तो प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग जो होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा पैरा वाला, ये होगा मोर स्टेबल, ये होगा मोर स्टेबल, और ये होगा लेस स्टेबल, है ना। ये होगा मोर स्टेबल और ये लेस स्टेबल। तो हमारा जो ईल्ड होगी वो किसकी ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है, जिसका हमारा मोर स्टेबल कंपाउंड है उसी की ईल्ड हमारी ज्यादा होगी, तो हमारा क्या है कि ये प्रोडक्ट जो होगा ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये प्रोडक्ट क्या होगा, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। ये चीजें आपको बेसिकली दिमाग में रखनी है। हमने क्या करा, एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ। एक हमने एल्किल वो ली थी 1,3-ब्यूटाडाइन, जो कि डाइईन थी, डाइईन। ध्यान रखना, शब्दों पे ध्यान रखना। जो ये डाइईन है, ये तो डाइईन होती है। डाइईन हमारी किससे रिएक्ट करती है, डाइईनोफाइल से। डाइईनोफाइल से हमारी डाइईन रिएक्ट करती है, और डाइईनोफाइल डाइईन की तरफ जाता है, और डाइईन डाइईनोफाइल की तरफ जाना पसंद करती है, तो इसलिए ये रिएक्शन होती है, ठीक है। अब क्या है कि जब ये CH3 और CHO हुआ, तो इसमें होमो और लोमो के बीच का एनर्जी कम कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गई। इतनी डीप में जाने की अभी जरूरत नहीं है, ऊपर ही ऊपर रखते हैं। और देखो, CH2 और CH2 CHO, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। ये प्लस आई दे रहा है, तो इसकी वजह से जो ये होगी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन वाले प्रोडक्ट क्या होंगे, मेजर होंगे, मोर स्टेबल होंगे, मेटा वाले नहीं। एक एग्जांपल बताता हूँ अभी, एक और, जिसमें क्या है कि है तो इलेक्ट्रॉन, मतलब है तो ऐसा लगता तो है कि मतलब वो इफेक्ट उसका वो है डीएक्टिंग वाला, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, लेकिन क्या है कि वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे मोर स्टेबल कंपाउंड बनाता है। बताता हूँ वो भी मैं, ये उससे पहले एक बार मैं आपको ये समझा देता हूँ। जब ये यहाँ पे रिएक्शन, ये दो बॉन्ड टूटे तो इनके इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, नए इलेक्ट्रॉनों के बीच में बॉन्ड बन गया, तो ये हमारा ये बन गया, एक प्रोडक्ट ऐसा बन गया। उसके बाद में ये जस्ट घूम के अटैक करता है, तो ये CHO यहाँ पे चला गया, जो कि मोर स्टेबल और मोर यील्ड में प्रोडक्ट बना, मेजर, और ये वाला माइनर, ठीक है। इसके बाद में एक और लेते हैं कंपाउंड, उस कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। अभी हम जरा यही चल रहे हैं डाइइनोफाइल पे। एक क्या है कि एल्काइन से और बनता है, एल्काइन वाला प्रोडक्ट और है, एल्काइन वाला भी बताया जाएगा। एल्काइन वाला भी बताते हैं अभी, एक सेकेंड, उसके पहले एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम, सॉरी, अभी पहले क्या है कि कॉन्जुगेटेड डाइईन लेनी है। कॉन्जुगेटेड डाइईन लेनी है, इसमें क्या है कि हम Cl ग्रुप लगा रहे हैं। अब हम CH3 नहीं लगा के Cl ग्रुप लगा रहे हैं। अब देखो, Cl ग्रुप तो क्या करता है वो देखते हैं। Cl ग्रुप के साथ में हम किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, डाइइनोफाइल की रिएक्शन करा रहे हैं। इसमें हम कुछ भी लगा देते हैं,
इसमें हम आर लगाओ चाहे के लगाओ, कुछ भी लगाओ, इसमें हम आर लगा देते हैं फॉर जस्ट मेजर माइनर प्रोडक्ट, वरना सिर्फ एक सीएल जुड़ जाएगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में हमारा क्या होगा, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगा। 4+2 साइक्लो एडिशन होगा। उसके बाद में सेम वही प्रोसेस होती है कि एक बॉन्ड यहाँ से बॉन्ड टूटा, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, बॉन्ड टूटा, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, बॉन्ड टूटा, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए। तो ये जो होती है ट्रांजिशन स्टेट की तरह बनते हैं कि पुरानी बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में कंपाउंड बनेगा ये। उसके बाद में कंपाउंड बना ये Cl यहाँ पे और R यहाँ पे। अब देखते हैं, है ना, इसमें एक और कंपाउंड बनेगा, ये घूम के भी अटैक करेगा, घूम के अटैक करेगा तो देखो क्या बनता है। घूम के अटैक करेगा तो ये जो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है उसकी कोई दिक्कत नहीं करना। अब देखो, अब इसमें आपको लग रहा होगा Cl क्या है कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो एल्काइल वाला R जो होगा मेटा पोजीशन वाला, वो हमारा मोर स्टेबल मोर मेजर प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो Cl होता है वो Cl हमारा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप तो है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, लेकिन जो Cl है वो उसके साथ में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्टर रखता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्टर रखता है। तो जो Cl होता है, ClBr, क्योंकि इनके पास होता है लोन पेयर, इनके पास होता है इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए, इनके पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए, जो कि रिंग में जाते हैं, जो कि ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। इस वजह से अभी भी ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा और ये वाला प्रोडक्ट माइनर होगा। ये चीज़ें क्या है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे, लेकिन क्या है कि जब मैं बोलता हूँ जब समझ जाना चाहिए। अभी मार्केट में इंक खत्म हो रखी है, थोड़ा सा कम। एक और रिएक्शन है, एक और है, ये आपको समझ में आ गई। Cl क्या है कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है क्योंकि जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं Cl के ऊपर, वो रेजोनेंस में पार्ट लेते हैं और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑर्थो पैरा पोजीशन ज़्यादा स्टेबल हो जाती हैं, ज़्यादा स्टेबल हो जाती हैं, उसकी वजह से वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। इसके बाद में हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल जैसे कि डाई इनोफाइल तो बहुत हो गए है ना, डाई इनोफाइल के लिए की जगह थोड़ा सा नया सा कुछ लेते हैं ना, नया सा कुछ लेते हैं। एक काम करते हैं, एक क्विनॉन ले लेते हैं, क्विनॉन ले लेते हैं, ठीक है, क्विनॉन ले लेते हैं। क्विनॉन क्या होता है कि एक साइक्लोहेक्सेन में, साइक्लोहेक्सेन में डबल वन दोनों तरफ ऑक्सीजन जुड़ा होता है और कुछ नहीं। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें देखो इसमें क्या होगा, इसमें भी वही सेम प्रोसेस होगी और कुछ नहीं होगा। ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, मतलब ये वाला तो क्यों ही टूटेगा, ये अंदर वाला ही टूटेगा। बाहर वाला मैं दिखाने के लिए बोल रहा हूँ, जो ये अंदर वाले तो ठीक है, अंदर वाले को तोड़ लेते हैं, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। अंदर वाले को ही तोड़ लेंगे, अंदर वाला ही टूटेगा, ठीक है। उसके बाद में अंदर वाले के साथ में बॉन्डिंग हुई, बॉन्डिंग हुई, बॉन्डिंग हुई, ठीक है। एक बार मैं, अगर मैं क्लियर नहीं हूँ तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन शायद बाहर वाला तो कैसे ही टूट सकता है, अंदर वाला ही टूटेगा, ठीक है। उसके बाद में इसके साथ में बॉन्डिंग हो जाएगी और कंपाउंड बनेगा कुछ ऐसा। अरे वेरी सेकंड या ड्राइंग, यार ड्राइंग थोड़ी सी बोर्ड में मेरी खराब है। ये Cl हटा देते हैं, यहाँ पे कुछ और लगा देते हैं, CH3 ग्रुप लगा देते हैं, CH3 लगा देते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लगाओ मत लगाओ, मतलब क्योंकि हम रिएक्शन तो मैं ही लिखता हूँ। तो देखो, एक एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ठीक है, दो डबल बॉन्ड आ गए। ये सीधी सी रिएक्शन हो गई, और डील सेल्टर रिएक्शन में यही होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि डील सेल्टर रिएक्शन क्या है। डील सेल्टर रिएक्शन
रिएक्शन है जिसमें क्या है कि एक कॉन्जुगेटेड एल्कीन रिएक्ट करती है डाइइनोफाइल से, उसके बाद में इनमें बनती है 4+2 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लो एडिशन होता है, जिसकी वजह से पुराने बॉन्ड टूट के नए बॉन्ड बनते हैं, जिससे कि क्या है कि एक साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है। वही साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड की अगर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ानी है इस रिएक्शन की, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम डाइइनोफाइल में ऐड करते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हम डाइइन में ऐड करते हैं, कॉन्जुगेटेड एल्कीन में ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हम इसमें ऐड करते हैं डाई एल्कीन में, और डाइइनोफाइल में हम करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये चीज़ें दिमाग में बसा लो। जैसे क्या होता है कि लोमो और होमो के बीच का एनर्जी गैप कम हो जाता है, एनर्जी गैप कम हो जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप बढ़ जाती है, तो रिएक्शन बढ़ जाती है। अगर हम ऐसा करते हैं तो उसके लिए हमारे मेजर माइनर प्रोडक्ट भी याद रखने हैं कि अगर जहाँ पे ऑर्थोपैरा पोजीशन मेजर कंपाउंड के अकॉर्डिंग जहाँ पे ऑर्थोपैरा पोजीशन ज़्यादा स्टेबल है तो ऑर्थोपैरा पोजीशन हमारी ज़्यादा स्टेबल कहलाती है, तो ऑर्थोपैरा वाले प्रोडक्ट मेजर बनते हैं। अगर हमारे क्या है कि ऑर्थोपैरा ना होके मेटा वाली ज़्यादा स्टेबल होती है तो मेटा वाली पोजीशन हमारी ज़्यादा स्टेबल ज़्यादा मेजर कहलाती है। क्या है कि बनते तीनों ही हैं, ऑर्थोपैरा और मेटा। अगर ऑर्थो बन रहा है तो बनेगा, वरना पैरा मेटा बनते ही हैं। अगर वो बन रहे हैं तो फिर जो होता है मेजर माइनर वो याद रखना है, दिमाग में क्लियर रखना है कि कुछ भी इसमें उल्टा नहीं है, सीधी बात है। उसके बाद में हमने एक एग्जांपल करा, सीएल वाला भी बताया था, जिसमें क्या है कि सीएल लगता वो है, सीएल के पास नेगेटिव चार्ज है तो लगता है ऐसा है कि ये तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लेकिन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और होती है सीएल की, लगता है कि इलेक्ट्रॉन ले लेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन वो उस रेजोनेंस में अपने इलेक्ट्रॉन यूज करता है, जिसकी वजह से ऑर्थोपैरा पोजीशन पे डेंसिटी बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। उसकी वजह से जो होता है मेजर प्रोडक्ट हमारा सीएल से ऑर्थोपैरा पर बनता है, क्योंकि बताया डीएक्टिवेटिंग ग्रुप तो होता है लेकिन ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग और होता है। इसके बाद में हमारा ये आता है, ये तो हो चुका है। इसके बाद में हमारा ये और आता है, इसी में कर देते हैं। आ, इसी में कर देते हैं जैसे कि डाई, इसका भी ये क्या है कि इसका भी ब्रेकडाउन होता है, इसका भी ब्रेकडाउन होता है। इसमें क्या होता है कि ये वाला जो बॉन्ड होता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट नहीं, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो ये कुछ वापस से अपनी जगह पे आ जाता है, वापस से अपनी जगह पे आ जाता है, जो कि ये है, प्लस बन जाता है डबल बॉन्ड, तो डाई एल्कीन से डाइनोफाइल इसको बोलते हैं। ये जो रिएक्शन कहलाती है ये अपनी कहलाते हैं रेट्रो, रेट्रो डील सेल्डर रिएक्शन, रिवर्स डील सेल्डर रिएक्शन भी बोला जा सकता है। रिवर्स डील सेल्डर रिएक्शन हमारी ये कहलाती है, रिवर्स डील सेल्डर, क्योंकि अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड से हम डाई एल्कीन और डाइइनोफाइल में कन्वर्ट हो रहे हैं जस्ट बॉन्डिंग की शिफ्टिंग से, उसी को हम क्या कहते हैं, रेट्रो डील सेल्डर रिएक्शन। बस ये ही रिएक्शंस हैं इसमें। तो आज के लिए आई थिंक डील सेल्डर रिएक्शन मैंने बता चुका, क्योंकि ये रिएक्शन तो जस्ट सिंपल है, इसमें बॉन्ड भी शिफ्ट होते हैं, इसमें कुछ नहीं है। तो आई थिंक सो इतना ही है साइक्लोएल्किन वाले साइक्लोएल्किन के ये रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शंस हैं, एल्काडाइन के रिएक्शंस हैं, इनमें इतना ही है। और रिएक्शंस धीरे धीरे कराते चलेंगे, बीएससी और बेसिक केमिस्ट्री की भी वीडियोस धीरे धीरे डालते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।